राक्षस को कोई दूसरा पात्र मत समझिएगा, इस कथा इस चौपाई से समझ लीजिए राक्षस कौन है। बोले पुनि नारद कर मोह पारा, बहुर कहे श्री रावण अवतारा। देखो, अगर राम का अवतार हो रहा है तो क्या रावण जन्म ले रहा है? अगर बाराह का अवतार हो रहा है तो क्या हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष से जन्म ले रहे हैं? नहीं। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे बहुरी रावण अवतारा। यहां से लेकर अयोध्या कांड की पूरी कथा विपिन गवन केवट आगमनो, फिर केवट, फिर भरत आगमनो, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। ये सब शरीर पर घटने वाले कांड हैं, इसको कथा मत समझिएगा। इसलिए हमने कहा ना, जब कथा हो कम से कम 15-20 दिन की कथा हो तब आपको आध्यात्मिक कथा का अंतर ध्यान कराएं। ये कथा कांड मत समझिएगा, एक कथा आपका ही और हमारा ही कांड है। और जब उस कांड का हमको बोध हो जाएगा तब हे ही छोड़ देंगे क्या? कहन महाराज बहुत बड़े परेशान है, कहन काहे? कहन भूत पकड़े बा। कहन महाराज बहुत परेशान है, कहन काहे? कहन महाराज बताएं है राहु केतु लग गए हैं। कहन महाराज बहुत परेशान है, कहन का बा? कहन ऐसा रोग हो गया अब महाराज की, अब लोग डॉक्टर कहते हैं न बचवे। जरा उत्तरकांड देखिए। भगवान राम ने कहा मैं ही भूत हूँ और मैं ही ग्रह हूँ और मैं ही भयंकर व्याधि हूँ। भगवान राम ने कहा, श्रीमुखवाणी से राम कह रहे हैं, करें लोभ बस नर यज्ञ नाना, लोभ बस नर यज्ञ नाना, स्वार्थ बस परलोक नसाना। बोले काल रूप अतिन कह मय भ्राता, सूर्य शुभ शुभ कर्म फल दाता। अब समझ गए ना पूरी ज्योतिष, पूरी गणित, पूरा दैहिक दैविक सब समझ गए ना? सभी को करने वाला कौन है? एक ही है। कौन? बोले राम के ने चाहे जो और अन्यथा करत न कोई। कथा सुने, कहां तक कथा सुने? सुंदर कांडव सुने, लंका कांडव सुने, एकरे बाद राज्य कांड सुने। और तब बोले कथा समस्त भुसोंडी बखानी, जो हम तुम सन कहे बखानी। गयो मोर संदेह। काकुसुंदी ने कहा हे भगवती पार्वती, जो मैंने तुमसे कथा कही यही कथा भुसुंडी ने गरुण से कही। गयो मोर संदेह, संदेह समाप्त हो गया। लेकिन ये थोड़े दिन में थोड़ी हुआ। बोले जब कछु काल करिय सतसंगा, जब कछु काल करिय सतसंगा, तब यह तब ही हो सब संशय भंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए, आज मंगलवार का दिन है, इसलिए रामावतार चरित्र की चर्चा हमने इसलिए कर दिया। देखिए, राम राम कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन राम को जान जाएंगे, इंद्रेश जी,
कहने के साथ साथ जिस दिन राम को जान जाएंगे, देखा ही ना देखा है, लेकिन जिस दिन जान जाएंगे उस दिन ब्रह्मलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जानेंगे तब जानेंगे जब लक्ष्मण गीता पढ़ेंगे, तब जानेंगे जब लक्ष्मण गीता पढ़ेंगे। लक्ष्मण गीता में क्या है? मोहनी सा सब सोवनिहारा, देखत सब नयने प्रकार। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। ये संसार का जंजाल है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। लक्ष्मण ने कहा निषाद राज, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। कोई हमारे देखते देखते आसमान स्पर्श कर रहा था, और कोई जो 4 साल पहले आसमान स्पर्श करता रहा था वो रसातल में चला गया। जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म यरुकार। जो कल तक लाल बत्ती से घूम रहे थे आज जेल में, बात समझ रही नहीं? बोले जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म यरुकार। धाम जहां पर आप बैठे हैं 500 साल पहले किसी दूसरे की थी, और फिर 500 साल बाद किसकी हो जाएगी? धरण धाम धनपुर परिवारो, धरण धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे। कहा इसलिए जाग जाइए। कहन महाराज कैसे जागे? जाग तो बैठे हैं। कहन नहीं, इसको जागना नहीं कहते। कहन महाराज आंखें खुली, कहन नहीं, इसको जागना नहीं कहते। बोले जागही जब ही जीव जब जागा, जागही जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। इंद्र जी, जब जीव जाग जाए, और जब जीव जाग जाए ना, तब 24 घंटा आपके ध्यान रहे कि यहाँ झूठ बोल दिया, राम राम, यहाँ ये गलत काम कर दिया। अब जीव जाग रहा है, जो सामने आ रहा है उसके अंदर नारायण है। न किसी को गाली देंगे, न किसी की निंदा करेंगे, न किसी की स्तुति करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये जागही जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। होय विवेक अमोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बोलो सल भगवान की। जब विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम नासम विधाय तद्योपदयते विवेक। जब विवेक रूपी सूर्य शरीर में प्रकट हो जाएगा, तो हम कौन हो जाएंगे? विवेक सबके अंदर नहीं होता, बहुत प्रयास करने पर होता है। जिसकी कथा कहने जा रहे हैं उसके अंदर विवेक। किसकी कहने जा रहे हैं? कि पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधान। अथवा साधना करते करते नियम लेते लेते साधक के अंदर प्रकट हो जाता है कौन? बोले नवपल्लव भय पिटपयने का, नवपल्लव भय पिटपयने का, जिम साधक मन उपज विवेका।
आपको देखिए, मैंने इसलिए रामावतार चरित्र की झांकी केवल दिखाई, ये रामावतार की झांकी है। आपको बताएंगे, ये मत समझिएगा केवल एक तो भगवत गीता है, आपको कथा हम बताएंगे। गीता की संख्या कुल 9 है, 9 गीता हैं। आपको कथा हम बताएंगे, अभी आप केवल एक ही गीता जानते हैं। बोल भक्त भगवान की जय। इसी रामचरितमानस में राम गीता भी है, लेकिन अभी नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन राम गीता की झलक आपको हमने प्रस्तुत किया। अब आइए, अब उस कांड की तरफ चलते हैं। प्रकृति के 8 गुण हैं। प्रकृति के कितने गुण हैं? 8। भूमिरापो नलो वायु। भूमि आप माने पानी, अनल माने अग्नि, वायु हवा। भूमिरापो नलो वायु। खम आकाश। मन बुद्धि अहंकार। अहंकारम इति यमते भिन्नः प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति की 8 कलाएं हैं जो अंतर्यामी परमात्मा इसी प्रकृति के रूप में सारे संसार में विहार कर रहा है। आइए इसी प्रकृति के 8 गुण हनुमान जी के अंदर देखिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिन नाम ग्रगणयम। 4 सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। देख लेना, यानी हनुमान जी कोई दूसरे नहीं, स्वयं ब्रह्म हैं। नंबर 2 शिव महापुराण वायवी संहिता। असिते कार्तिके पक्षे स्वात्याम भाव में चतुर्दशी में सार्कयंजनी गर्भ स्वयं जातः शिव हरः। शिव शंकर नहीं, शंकर रुद्र हैं। हम शिव की बात करते हैं। शिव स्वयं राम हैं। तत्व संग्रह रामचरितमानस में सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा, महाराज ऋषि महर्षि कहते हैं कि आप ही शंकरऊ जी हैं। कहें हाँ। कहें महाराज जो है रूपवा देखना चाहते हैं। तत्व संग्रह रामचरितमानस की 5म पटल में भगवान श्री राम सुग्रीव को अपना पंचमुखी शिव का दर्शन कराते। देखते ही देखते राम पंचमुखी शिव हो गए। पंचमुखी शिव का मतलब समझते हैं? सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। 5 मुख हो गए। ये कौन है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, ये हैं ब्रह्म राम। यानी स राम स स्वयं शिव और स शिव स स्वयं राम। जो शिवलिंग है वही राम और जो राम है वही शिवलिंग है। बोलो भक्त भगवान की जय। ब्रह्मांड परम कल्पम लय लीनम यद ब्रह्मा तद शिवलिंग। ब्रह्मांड की समस्त समष्टि व्यष्टि जब कल्प में समाप्त लयलीन हो जाती है तब वही ब्रह्म शिवलिंग के रूप में हो जाता है। इसको मोत्रेंद्रिय मत समझिएगा। मोत्रेंद्रिय समझने वाला मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। बोले भक्त भगवान की बोले शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम। ब्रह्मासम जब ब्रह्म राम के रूप में अवतार ले लिया तो वह रुद्र स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार ले लिया। बोल भक्त दोनों एक ही हैं। बोल भक्त भगवान की जय। मैंने कहा ना, अंदर जाइए। यथा अनेक रूप धरी नित्य करत नट एक। अब जान लीजिए कि मोहिन नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी नारी के रूपा, कनगारी यह भेद अनूपा।
मैं सुमिरे राम मैं गाए, सुमिरे राम मैं गाए, संतत सुनहि राम गुण गाए। शान्तं शाश्वत प्रमेय मनघं निर्माण शान्तिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपाल चूड़ामणि। यही एक ऐसा कांड है जिसमें आप किसकी चर्चा सुनेंगे कि चूड़ामणि उतार तब गए हर्ष समेत पवन सुत गए। क्योंकि ये चूड़ामणि जिसके घर रहती है, चूड़ामणि जकरे घर हुई ताकर पति अमर होई गई। सीता जी ने विचार किया, सीता जी चाहती तो बेनी भी दे सकती थी, दूसरे गहने भी दे सकती थी, लेकिन इसलिए दिया चूड़ामणि। चूड़ामणि सिर का गहना है, क्योंकि रावण कह के गया था कि 1 महीना के अंदर अगर बात न माना तो मूड़ काट ले जाएंगे। तो सीता ने सोचा अगर 1 महीना के बाद रावण मूड़ काट ले गया तो चूड़ामणि रावण के पास चली जाएगी। तो बोले तब काहू कर मरई न मारा मिटई न धोनी के निज भारा। इसलिए चूड़ामणि उतारी तब दये रस समेत पवन सुत गए। नान्यास्पृहा रघुपते। ध्यान से सुने कथा को। हनुमान जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड में राम और सीता को छोड़कर मैं किसी दूसरे देवता को जानता नहीं, मानता सबको हूं, लेकिन जानता केवल सीताराम को। यही हमारी आपकी भी गति होनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो हमारे इष्ट हो, अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो शिव में ही राम सीता देखिए, शिव में ही दुर्गा देखिए, शिव में ही हनुमान जी देखिए, शिव में ही सारे विष्णु देखिए, सभी देवता देखिए। जिसके जो देवता है उसी देवता को भगवान हनुमान जी ने कहा नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। ये गीता के अध्याय 9 की भक्ति है। जहां पर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां। अगर ऐसा आप कर लीजिए तो 1 पैसा अगर घट जाएगा तो हमको फोन लगाइएगा। अगर आज शाम को चाहेंगे कि हमको कल इतना पैसा चाहिए तो भगवान देंगे। अगर रक्षा चाहिए तो भगवान रक्षा भी देंगे। ये श्लोक देखिए, अनन्यास मानिए सबको लेकिन जानिए केवल एक को। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही भक्ति है हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीताराम को छोड़कर संसार के किसी देवी देवता को नहीं जानता। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। भक्त प्रयत्स्व रघुपुंगव निर्भराम्ये कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और नीचे के श्लोक की व्याख्या हमने आपके सामने कर ही दी। सुंदर कांड 5वां कांड है।
सुंदरकांड 5 तत्व के कांड हैं। किसके कांड हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल का कांड है। इसमें 5 तत्व एक है। पहला तत्व देखिए, पहला तत्व क्या है? बोले जलधिला घि गए अचरज नाही। 100 योजन समुद्र को जैसे आप नाली डांटते हैं, जैसे नारी और डांट जाता ना, ये मत सोचे कि उड़ के डांके, नहीं, ये देख लीजिए भी चौपाई आएगी। बोले ये मैया मोघ रघुपति करबा यही भात चले। अगर उड़े होते तो लिखते यहां पर उड़े उड़े जलधिलांघ के अचरज नाही। दूसरा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कहां पर है? सुंदरकांड में अशोक वृक्ष के नीचे। पृथ्वी तत्व का जो महाघोर आशीर्वाद था वो किसको मिल गया? क्या रावण को मिल गया? क्या संसार के किसी देवता को मिल गया? नहीं। बोलिया जर अमर गुण निधि सुख हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। पृथ्वी तत्व पर कब्जा, जल तत्व पर कब्जा। रावण भी तो यही चाहता था कि जिस समय 5 तत्व पर हमारा कब्जा हो जाएगा, रावण भी जल लांघ कर चला जाता था। ये मत समझिए कि हनुमान जी नागते थे, रावण भी राक्षस भी जल लांघ कर चले जाते। वो नाव लेके नहीं आते थे, समझ गए? और धरती को उठा ले गया था और बार बार कहता था ह्रीम त्वम क्लीम त्वम ऐं त्वम कथम। भगवती बताइए तुम कौन हो? महासरस्वती हो, महाकाली हो अथवा महालक्ष्मी हो? महाभागवत पुराण में तो इस भगवती सीता को रावण की स्वयं की तनया बताई वेद व्यास ने। सीता मंदोदरी गर्भ शरूपेण जायते। ऋषियों के द्वारा एकत्रित रक्त स्वर्ण के कलश में जब मंदोदरी को दिया था तो बताया था इसको खोलना मत, इसको 40 दिन तक बंद रखना। लेकिन मंदोदरी को शंका नहीं, बल्कि होनहार हुई है बरिया हर बस दिवस रात गिना। इसलिए कि मैंने कथा में पहले ही बता दिया कि मंदोदरी कोई और नहीं है। अहिल्या मंदोदरी तारा अहिल्या सीता। ये कौन है? द्रौपदी तथा ये शाम पंच कन्या नाम। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे ही उस रक्त के उसको खोला उसने ढक्कन को, वैसे ही 88,000 ऋषियों की तपस्या का पुंज मंदोदरी के पेट में प्रवेश कर गया। आकाशवाणी हुई, रावण तुम्हारे मंदोदरी के गर्भ से एक सुंदर समस्त राज लक्षणों से युक्त एक भगवती प्रकट हुई है कन्या, और रावण इसी कन्या के द्वारा तुम्हारा वध होगा। बोलो तो सल भगवान की जय। रावण ने विचार किया संसार में ऐसा कौन देश है, कहां मैं लेकर जाऊं इसको। तो ये मत समझिए कि राम अगर सतकोटे प्रविस्तर मानस के जो निर्माता निर्देशक है उन्होंने जितना लिखा है उससे आगे रावण भी नहीं चलेगा। निर्माता निर्देशक ने लिखा था कि इस भगवती को, इस कन्या को कहां पर गाड़ा जाएगा? जहां से रावण तुमको कर नहीं मिलता। पूरे आर्यावर्त में एक ही ऐसा राजा था, राजर्षि जनक, जहां पर रावण कर लेने नहीं जाते थे। रावण यहीं पर ले आकर के इस जनकजा रावणजा सीता मानस में मानसा, फिर जनकजा सीता हुई।
ये सीता है। यानी रावण अनेक प्रकार से समझा रहा था, लेकिन पढ़ने वाले और कथा को समझने वालों को यहां पर विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यदि विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके समझ में रामचरितमानस नहीं आएगी। रावण ने सीताहरण के समय ही भगवती को दंडवत प्रणाम किया है। देख लीजिए, जब सीता ने कहा कि महात्मा जी आप कथा तो ज्ञानी तो आप बहुत बड़े, आप विद्वान हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा विद्वान नहीं है, लेकिन बस एक कारण है। रावण ने कहा वो क्या? कहा आपकी वाणी ठीक नहीं। सीता ने कहा, बोले कह सीता सुन जति गोसाई, बोलत बचन दुष्ट की नाई। देखिए आगे की चौपाई, बोले सुनत बचन दस शीस लजाना, मन मह चरण बंद सुख माना। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अध्यक्ष जी देख रहे हैं ना? रावण ने मन ही मन भगवती सीता को दंडवत प्रणाम करता है। ये वही रावण है। शूर्पणखा को बाहर करने के बाद क्या कहा कि सुररंजन भंजन मही भारा, रंजन भंजन मही भारा, जो रघुवंश लीन्हि अवतारा। मैं जाई बैर हट करवो, प्रभु सर मरे शरण अवसर। ये वही रावण है, ये वही रावण है जो मंदोदरी को समझा रहा है कि तव बत कही गोढ़ मृग लोचनी, कही गोढ़ मृग लोचनी, समझत सुनत सुखद भव मोचनी। रावण का पृथ्वी शक्ति जल शक्ति पर तो कब्जा हो गया था। पृथ्वी शक्ति पर कब्जा करने के लिए रावण लगा था, लेकिन हो न पाया। किसका कब्जा हो गया? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नंबर 3 आकाश शक्ति पर कब्जा। अट्टहास करी गर्जा। हमारे सभी श्रोता ध्यान से सुन ले, आज तक पाताल से आकाश को किसी ने स्पर्श नहीं कर सका। योग वासिष्ठ रामचरितमानस में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को बताया कि आज तक आकाश का किसी ने अंत नहीं पाया, लेकिन हनुमान जी ने अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लागी आकाश, और हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। हनुमान जी का आकाश शक्ति पर कब्जा, हनुमान जी का 49 वायु शक्ति पर कब्जा, और हनुमान जी ने पूरी 88 अग्नियों पर कब्जा कर लिया। कैसे? बोले जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहना। सुंदरकांड, सुंदरकांड 5वां कांड है। 5वें कांड पर ही कौन निवास करता है? मूलाधार चक्र पहला, स्वादिष्ठान चक्र दूसरा, मणिपूरक चक्र नाभि में तीसरा, अनाहत चक्र हृदय पर चौथा, गले में विशुद्ध चक्र 5वां, कस्तूरी कुंडली बसत मृग ढोढ़त बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। ये गले का विशुद्ध चक्र है। इसमें 525 चौपाइयां हैं। 5 5 10 2 12, संख्या कितनी आई? 12। बलभक्तवत्सल भगवान की जय। इस सुंदर कांड में सुंदर शब्द 9 बार आया है। कितनी बार? 9 बार। आइए गिन लीजिए। पहला सुंदरकांड, दूसरा
सिंधु तीर भूधर एक सुंदर कौतुक कोद चढ़े उताऊ नंबर 3 कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हाट सुभाटवी चारों पुर बहु विधि बना। नंबर 4 सावधान करी पुनि मन संग लागे कहन कथायत सुंदर। नंबर 5 तब देखी मोद कई मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर। मात मोही अब यतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फलगो। नंबर 7 हर्ष राम तब तरत पया सगुन भय सुंदर शुभना। नंबर 8 सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर ने। नंबर 9 श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु कर कर भुज समदस ये कौन है? ये प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड की प्रस्तुत झांकी पाठ तो करते लेकिन आचार्यों ने कहा कि पढ़िए कम सुनिए ज्यादा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि नर। ऐसा नहीं लिखा कि आप पाठ करिए भव सागर से तर जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा कि सादर पढ़ते तरहि नर, नहीं। सादर सुनहिते तरहि नर सिंधु बिना जलयान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। ये है सुंदरकांड। इसकी जो स्टार्टिंग है वो ऐसी है कि समाज ऐसा जुटा हो जिसमें वृद्ध पुरुष 2-4 जरूर हो। ऐसा समाज आपको रसातल में लेकर चला जाएगा जिसमें वृद्ध पुरुष नहीं। कथा का सिंहावलोकन करिए। सुंदरकांड का सिंहावलोकन है कि अगर जिस समाज में जिस परिवार में वृद्ध नहीं है वो परिवार बहुत जल्दी गंगा की धारा में बह जाएगा।
वृद्धों की सलाह लेना आवश्यक है। अगर वृद्ध न होते तो श्रृंगवेरपुरम में भयंकर युद्ध छिड़ जाता। किससे छिड़ता? 14,000 मल्लाहों ने फरसा, बांस, गणासा, भाला, तलवार, धनुष, बाण लेकर सभी भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। और निषाद राज ये भी जानता था कि संसार में आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया है जो भरत को हरा सकता हो। लेकिन निषाद राज ने कहा कि सभी को युद्ध करना है। युद्ध करने से 3 फायदा होंगे। एक तो हम लोग जमीन पर नहीं लड़ेंगे, सब कोई गंगा में खड़े हो जाओ, नंबर 1। दूसरा, हम लोग गंगा में मरेंगे, पहला मोक्ष हो जाएगा। दूसरा, राम काम के लिए मरेंगे। नंबर 3, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ मुद मोदक मोरे। निषाद राज ने कहा कि अगर ये पहिरी कोण सिर धरे, हर सासेल बास सम करे, एक निषाद नाथ गलतो गजाऊ बुझाऊ। बस केवल 5 मिनट में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। लेकिन इतने में क्या हो गया? इतना कहत छींक भाई बाएं, इतना कहत छींक भाई बाएं, कहाँ सगुनियन खेत जनाए। बूढ़ एक अब कहे सगुन बिचारी, अब भरत ही मिलहीन होई है रारी। अच्छा बताओ, अगर बुढ़ापा न रहा होता तो 14,000 लोग कट के मर जाते। क्या भरत के बाण के सामने कोई टिक सकता था? जिस भरत के बाण ने अतुलित बलधाम हनुमान जी को केवल पलक मारते समय में मंदराचल विशाल पर्वत को ले हुए रामादल में पहुंचा दिया, उस भरत के बाण के सामने निषादों की टोली टिक पाती? सभी मारे जाते। लेकिन किसने बचा दिया? समाज में वृद्ध पुरुषों का होना आवश्यक है। इसलिए सुंदरकांड की पहली चौपाई से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। क्या ज्ञान प्राप्त कर लीजिए? कि अपने मन के काम मत कहे। अगर कुछ करे चले तो समाज में बड़े लोगों से उसका निर्णय ले लीजिएगा। सुन लीजिए, बोले जामवंत के बचन सुहाए, मंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परिखेव तुम भाई, लगी मोहि परिखेव तुम भाई, कही दुख कंद मूल फल खाई।